Hello and welcome to Credence Digital Learning. I am your English teacher Astha Jain, and today we are going to start with a new lesson that is Lost Spring of our Term 1 English syllabus of class 12th. सबसे पहले Lost Spring क्या है, जस्टिफिकेशन ऑफ टाइटल क्या है, मीनिंग क्या है, थीम क्या है, वो समझेंगे. लॉस्ट स्प्रिंग इज रिटन बाय अनीस जंग. इट इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम अ बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जिसमें हम दो कहानियां पढ़ने वाले हैं. द फर्स्ट स्टोरी इज समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन गार्बेज, जिसका प्रोटैगोनिस्ट है अ बॉय नेम्ड साहिब, जो कि एक रैक पिकर है, कचरा बिनने वाला लड़का है. एंड द सेकंड स्टोरी इज टाइटल्ड एज आई वांट टू ड्राइव अ कार, जिसमें प्रोटैगोनिस्ट है मुकेश, हु इज अ सन ऑफ अ बैंगल मेकिंग फैमिली. Talking about the justification of title Lost Spring Stories of Stolen Childhood. Spring is a season of happiness. Spring is a season of joy. लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब ये वो बच्चे और उनकी जिंदगियां जिनकी जिंदगी से स्प्रिंग को ही छीन लिया गया है. We all know that pretty well that childhood is the best phase of a person's life. जब हम छोटे थे तो सोचते थे काश बड़े हो जाए, बड़े होके कितना अच्छा होता है, पढ़ना भी नहीं पड़ता और कहीं भी चले जाओ, कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं. But now we have grown older, we realize कि जब बच्चे थे तभी कितना अच्छा था. कोई टेंशन नहीं, कोई पढ़ने की चिंता नहीं, करियर के बारे में नहीं सोचना. But when we grow up, we realize that childhood was actually the best phase. पर क्या हर बच्चे के लिए childhood best phase है उसकी लाइफ का? क्या वो बच्चा जो कि एक टी स्टॉल पे काम कर रहा है, चाय बेच रहा है, या वो बच्चा जो किसी रेस्टोरेंट में बर्तन मांज रहा है, उसके लिए भी चाइल्डहुड ब्यूटीफुल है? नो. सो दैट इज व्हाट द लेसन इज डीलिंग विद. लॉस्ट स्प्रिंग, वो बच्चे जिनकी जिंदगी में स्प्रिंग ही नहीं है, वो बच्चे जिनकी जिंदगी का बचपना ही उनसे छीन लिया गया है. And that is what the justification of title is. Moving on to theme, the first theme is perpetual state of poverty. Poverty यानी गरीबी. ये एक perpetual state है. Perpetual मतलब एवरलास्टिंग, जो कभी अंत नहीं होती. आपने देखा होगा कि गरीब गरीब होता जाता है और अमीर अमीर होता जाता है, कभी भी ये गैप ब्रिज नहीं हो पाती. And that is what is being described in the story. The second theme is traditions that force children to a life of exploitation. कुछ traditions हमारी सोसाइटी में ऐसे होते हैं जो बच्चों की जिंदगियों को केवल exploitation तक ही सीमित रख देते हैं. अब कैसे ये थीम्स एप्लीकेबल होती हैं, कौन से बच्चे हैं जिनकी कहानियां बताई गई हैं? We will have to understand the summary to understand the story of Sahib and Mukesh. So let's start with the summary. The first story is titled as Sometimes I find rupee in garbage. और जैसा कि मैंने आपको कहा था, इसमें प्रोटैगोनिस्ट का नाम है साहिब. Sahib, who is a rat picker, has come from Dhaka, Bangladesh, and his home is not even a distant memory. क्या मतलब है इस लाइन का?